नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि वीणा म्यूजिकल ग्रुप की ओर से इंदौर में सजाई गई शुरों की महफिल में उमड़ी भीड़। अगली खबर झारखंड से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप सवार ने ले ली एक बच्चे की जान। और आगे बताएंगे रायसेन में गुरुजी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वीणा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शनिवार शाम साउथ तुकोगंज के जाल सभागृह में पुराने सदाबहार गीतों से सजी महफिल बॉलीवुड स्टार नाइट का आयोजन किया गया। ग्रुप में प्रकाश गुप्ता और चेतना मोहरा ने बताया कि ग्रुप के द्वारा समय समय पर संगीत संध्या का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से नए गायक कलाकारों को मंच देकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना संध्या का प्रमुख उद्देश्य है। शनिवार को आयोजित बॉलीवुड स्टार नाइट में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद संगीत के चाहने वालों के लिए संस्था के द्वारा आकर्षक इनामी पुरस्कार कूपन भी निकाले गए, जिसमें प्रत्येक 8 गानों के बाद कूपन के द्वारा श्रोता का नाम निकालकर उसे संस्था की तरफ से उपहार दिया गया। इस मौके पर दर्जनों गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों से संगीत के चाहने वालों का मन मोह लिया। हमारा विगत पिछले टर्म पे जो कार्यक्रम हुआ था वो 2 महीने पहले हुआ था और फिर अभी वापस 2 महीने बाद हमने रिपीट किया है इसको। और सब लोगों की मेहनत है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे तक बढ़े, इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और मेन उद्देश्य क्या है, नए नए जो कलाकार हैं उन लोगों को लाना हमारे साथ में। और हमारे इस टीम में हर बार नए कलाकार ही आते हैं, 2 या 3 तो ऐसे आते हैं जो कभी स्टेज पे आए ही नहीं हैं। इस मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और कितने गायक कलाकार इसके अंदर मौजूद हैं? लगभग सभी नए नए कलाकार हैं और वो सब आ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। और बाकी चेतन जी बताएंगे क्या है। आपका परिचय? प्रकाश गुप्ता। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। अभी जैसा कि वीणा म्यूजिकल ग्रुप के आयोजक प्रकाश गुप्ता जी ने जो बताया है कि हमने इससे पहले 2 महीने पहले कार्यक्रम किया था और उसके बाद में फिर उसी टाइम हमारी प्लानिंग थी कि हमको नेक्स्ट आयोजन फिर जाल सभागृह में आयोजन करना है। इसमें कुछ चुनिंदा नए कलाकारों को हमने स्टेज प्रदान किया है और आगे भी हमारा ये कारवा जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फिर हमको जब हाल खाली मिलता है तो हम बुक करके उसमें फिर आयोजन करेंगे और नई प्रतिष्ठा और नए कलाकारों को मंच प्रदान करेंगे। किस दौर के गाने अभी इस समय हो रहे हैं? जैसा कि सभी जानते हैं कि आज भी जो पुराना दौर है हम उनको याद करते हैं। वो जो बॉलीवुड का पुराना दौर था 70 से 80 के दशक का, तो हम अधिकतर उस आयोजन में उसी के गाने लेते हैं और उसी के गानों पे हम आयोजन निर्धारित करते हैं। मैं वीणा म्यूजिकल ग्रुप से चेतन मेहरा, ग्रुप एडमिन। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। 2 दिन पहले इंदौर के राजवी बाजार थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई थी, जिसमें शनिवार सुबह हाथीपाला स्थित नाले से एक बच्चे का शव पुलिस को बरामद हो गया था, तो वहीं दूसरे बच्चे की तलाश कर रही थी पुलिस की माने तो पानी का बहाव ज्यादा होने से बच्चे का शव काफी दूर जा सकता है, लेकिन पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा शव को लगातार खोजा जा रहा है। हाँ, परसों 16 तारीख को 2 बच्चे शंकरबाग से नाले में बह गए थे, जिनका कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, तो एक बच्चा मिल गया था, तो दूसरा बच्चा अभी तक नहीं मिला है। उसका रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम और मोहल्ले और उनके परिवारजन के साथ चल रहा है। बार बार यही कहना पड़ रहा है कि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, इसको लेकर के क्या कोताही बरती जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि अब एरिया बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा एरिया है, कहीं भी बह के कहीं भी जा सकता है, तो अब उसको सर्च करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा और सभी कंटिन्यू सर्चिंग चल रही है। मोहल्ले के लोग भी हैं, एसडीआरएफ की टीम भी है, पुलिस भी है और परिवारजन भी, सभी लोग। क्योंकि पहला जो बच्चा मिला उसके क्या लगता है? हाँ, निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गाद और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है, बहाव अब उतर रहा है, तो पानी भी बहुत कम हो गया है, तो बोट वगैरह भी एसडीआरएफ की चल नहीं पा रही है, तो पैदल ही उन नाले में उतर के ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। किस तरीके की प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है? जो रेस्क्यू टीम यहाँ पे आई थी कल,
उसने कोई हमारी मदद नहीं करी। परसों भी आए थे वो लोग रात को, जब भी कोई मदद नहीं करी। हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं, युवा लोग, इन लोगों ने मेहनत करके रस्सी बांध के बगैर उसके उस बच्चे को ढूंढा था और प्रशासन कोई मदद हमको नहीं मिली। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। ये आज उतरे, जब आज हमने आके चिल्ला चोट कर आए, युवा लोगों ने उनको चिल्ला चोट करी, जब जाके वो टीम आज उतरी है। कल हमने यहाँ से लेकर तोड़े तक सर्चिंग करी थी और वापस यहीं से हाथीपाला से लेकर तोड़े तक करवा रहे थे। नहीं, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपका नाम? मेरा नाम रितेश राम। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज के आराध्य देव अग्रसेन जी महाराज के 5146वें जन्म उत्सव के अवसर पर श्री अग्रसेन माधवी क्लब परिवार के द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव के साथ रंगारंग मेले का आयोजन स्नेह नगर स्थित अग्रसेन भवन में किया गया। क्लब के अध्यक्ष श्रीमती शोभा रामदास गर्ग और संस्थापक अध्यक्ष सूरज बंसल और महामंत्री कृष्णा बागड़ी ने बताया कि हर साल अग्रसेन जयंती पर क्लब के द्वारा शॉपिंग मेले का आयोजन किया जाता है, जहां समाज जन को एक ही छत के नीचे सभी गृह उपयोगी वस्तुओं के साथ ड्रेस, ज्वेलरी, घर सजावट की सामग्री, बच्चों के खिलौने और अन्य सामग्री मिल जाती है। इस तरह से मेले के माध्यम से गृहस्थ महिलाओं को थोड़ा फ्रीडम और घर से व्यापार करने वाली महिलाओं को नया मंच मिल जाता है, जहां से वो अपने व्यापार को जनसाधारण तक पहुंचा सकती हैं। बताएं, आज अग्रवाल माधवी ग्रुप द्वारा यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया, इसके साथ साथ काफ़ी सारी प्रतियोगिता भी रखी गई है। क्या उद्देश्य है इस मेले का और किस तरीके से संपन्न हो रहा है? हम अग्रसेन माधवी क्लब से, मैं सूरज बंसल बोल रही हूँ, क्लब की संस्थापक अध्यक्ष, और इसको हमारा अब की 39वां साल है। हम बचपन से ही मतलब प्रतियोगिता में ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि इससे मीडियम वर्ग की जो महिलाएं हैं या मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको इतना शौक चढ़ता है कि हम भी जाके और इस प्रतियोगिता में भाग लें, और भाग लेने का उनको उत्साह था। मेरे को 1 महीने पहले से फ़ोन आने लग गए थे कि मारना प्रतियोगिता है, हमारी 10 प्रतियोगिता है, इसमें चेयर रेस है, सरप्राइज गेम्स है और महिलाओं की मारना प्रतियोगिता है। उसके बाद बिस्किट के आकृति बनाने का है और महिलाओं की ही मारवाड़ी माधवी अग्रसेन माधवी सुंदरी ये प्रतियोगिता रखी है। बच्चों की हमने 4 रखी है। वो है बच्चों की एक ड्राइंग प्रतियोगिता है, दूसरी उनकी म्यूजिकल चेयर रेस है और फैंसी ड्रेस है, और बच्चों के डांस प्रतियोगिता। आपको मैं बताऊं कि मतलब हमारे यहाँ करीबन इतने साल से इतनी एंट्री आती है कि 50 से एंट्री हमारी कभी एक प्रतियोगिता में नहीं है। काफ़ी सारे स्टॉल लगे हैं, और किस चीज़ के स्टॉल हैं? हमारे यहाँ स्टॉल लगे हैं, इसमें भी हमारे 50-60 स्टॉल हैं। सभी एक पर्स के हैं, ज्वेलरी के हैं, पानी पतासे के हैं, दीपावली के आइटम के हैं और फूड ज्वेल्स के हैं, आइसक्रीम का है और कुर्ते हैं और लहंगे और चुन्नी बेस के तो इतने आए हैं कि आपको क्या बताऊं कि सभी को आज क्या सिर्फ समाज के लिए लगाया गया या अदर समाज भी इसके अंदर शामिल होता है आपको? नहीं, इसमें हमने 2-3 एंट्री अदर समाज की आ गई थी तो उनको हमने मना नहीं करा, बाकी पूरे समाज के हैं। आपका परिचय? मैं सूरज बंसल, अग्रसेन माधवी। माधवी क्लब द्वारा आज यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये हम अग्रसेन जयंती पे हर साल ही हम यहाँ मेला लगाते हैं। अग्रसेन माधवी क्लब को 21 साल पूरे हो गए हैं और ये मेला अब ये 5146वीं अग्रसेन जी की पुण्यतिथि हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो ये मेला हम हर साल यहीं पे अग्रसेन भवन में ही लगाते हैं और हमारे 100 मेंबर है अग्रसेन माधवी क्लब की महिलाओं का, और ये मेला बहुत अच्छा रहता है। इस मेले में हम ये रखते हैं कि जो समाज के बच्चे हैं छोटे छोटे और महिलाएं हैं, सबको यहाँ पे आने का, मंच मिलने का, बोलने का और सब अपना अपनी प्रतियोगिता दिखाने का, सबका अपना अपना टैलेंट दिखाने का यहाँ सबको मौका मिलता है। इसलिए हम ये मेले का आयोजन यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा शाम को भी कुछ यहाँ पे आयोजन होने वाला है? हाँ, यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रतियोगिता रखी है, फैंसी ड्रेस है, डांस कंपटीशन है और हमारी एक मेन है अग्रसेन सुंदरी, जो माधवी जी हैं अग्रसेन जी की पत्नी, वो प्रतियोगिता रखी है अग्रसेन सुंदरी।
कौन कौन अतिथि यहाँ पे मौजूद रहेंगे इस दौरान? हमने सभी को इनवाइट करा है। हमारे महापौर जी पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, आशा विजयवर्गीय जी और केंद्रीय समिति के भी सभी लोग हैं और सभी क्लबों से सब जो अध्यक्ष हैं, जो पूरे इंदौर में हमने इसका मैसेज दिया है। जो हमारी मीटिंग होती है उसके अंदर हमने बोला सबको आमंत्रित किया है। प्रेमचंद जी गोयल जी, टीकम चंद प्रेमचंद जी गोयल, टीकम चंद जी, विष्णु विष्णु जी बिंदल और वो अपने राजू समाधान वाले और 420 नारायण पापड़, महेश जी मित्तल और विनोद जी अग्रवाल, ऐसे कुछ विशेष कार्यक्रम आपके 18 गोत्र का कुछ होने वाला है उसका हाँ, एक हमने एक ऐसा प्रोग्राम रखा है जिसमें 18 जो अग्रसेन जी के 18 पुत्र गोत्र हैं उनका एक प्रोग्राम रखा। अग्रसेन जी माधवी जी बनेंगे और 18 ही गोत्र की महिलाएं सब अपने हाथ में एक तख्ती लेके 18 गोत्र का संचालन करेंगे, बताएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम शोभा रामदास गर्ग, पूर्व पार्षद, MIC मेंबर, अग्रसेन माधवी क्लब की अध्यक्ष। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। टिहरी प्रखंड के खिजरू निवासी राजेश साफ के 3 साल के पुत्र रिशांत कुमार को गिरिडीह की ओर से गावा तरफ जा रही पिकअप बोलेरो सवारी गाड़ी ने धक्का मार देने से बुरी तरीके से जख्मी हो गया। धक्का मारने के बाद वाहन भागता रहा। आसपास के लोगों ने घायल बच्चे को त्वरित इलाज के लिए जमुआ दुबे नर्सिंग होम ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना करके भाग रहे पिकअप वाहन को ग्रामीणों ने पीछा किया तो तांबा चौक जंगल के पास वाहन खड़ी कर ड्राइवर भाग गया। सूचना मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी पिकू प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचकर पिकअप वाहन को अपने कब्जे में लेकर तीसरी थाना ले गए। इधर सोमवार सुबह ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। कितनी देर तक वहीं तक बैठे रहे और वहीं से लौट गए। फिर इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी पिकू प्रसाद, BDO संतोष प्रजापति, CO असीम बाड़ा घटनास्थल पर पहुंचकर जाम को हटवाने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा कि तीसरी प्रखंड से हमेशा गाय की तस्करी की जाती है। शाम होते ही हमेशा गाय की तस्करी पिकअप सवारी गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तेज रफ्तार के कारण आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। इस घटना में पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तत्काल मुझे बच्चा मर गया ना, बच्चा के लिए कोई प्रोविजन नहीं, बच्चा के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। जब कुमाऊं व्यक्ति कोई मरता है तब उसका 20,000 का होता है पारिवारिक हित लाभ योजना। इसका कहना है कि यहाँ गाय का तस्करी बोल होता है इस गाड़ी तो भाई थाना का हम लोग के संज्ञान में तो है नहीं, गाय का तस्करी होता है या था होता, ये तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। इस कभी संज्ञान में आया नहीं गाय का तस्करी। झारखंड से सीनियर संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। रविवार के दिन सिलवानी तहसील कार्यालय में गुरुजी संवर्ग शिक्षक मोर्चा सिलवानी इकाई के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सिलवानी तहसील कार्यालय में वरिष्ठता सहित क्रमोन्नति की मांग को लेकर धरने के साथ साथ ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित अध्यापक सम्मेलन में शिक्षकों के साथ गुरुजी संवर्ग शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए वरिष्ठता दी जाने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। लेकिन 4 साल का समय बीत जाने के बाद भी शिक्षक संवर्ग को वरिष्ठता नहीं प्रदान की गई, जिससे वेतन सहित वरिष्ठता क्रम उन्नति की परेशानी का सामना सभी को करना पड़ रहा है। ज्ञापन में ये सारी मांग कर ली गई है कि 30 सितंबर तक गुरुजी शिक्षकों की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो गुरुजी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के द्वारा भोपाल में आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2018 में घोषणा की गई थी गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाएगी, किंतु आज दिनांक तक हम लोगों को वरिष्ठता नहीं मिली है और हमारी ये लड़ाई अभी ब्लॉक स्तर पे आज हमने ज्ञापन दिया है। 25 तारीख को हम लोग जिला स्तर पर ज्ञापन देंगे और इसके बाद भी आगे हमारी प्रदेश स्तर पर भी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं मिलेगी लगातार हम लोग गुरुजी संघर्ष समिति लगातार हम लड़ते रहेंगे और अपनी मांग को रखते रहेंगे। आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांग है हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। हमको वरिष्ठता गुरुजियों की वरिष्ठता जरूरी चाहिए, इसलिए हम पूरे प्रदेश लेवल पर आज हम सभी लोगों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया है। रायसेन से सीनियर संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट।
चंदेरी शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार में खुली पड़ी डीपी से कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार बिजली विभाग को इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ज़्यादातर डीपी खुली पड़ी रहती हैं। इसमें से कई ट्रांसफार्मर प्रमुख बाजारों में लगे हुए हैं, कुछ स्लग ट्रांसफार्मर चौराहों के पास भी हैं। इन ट्रांसफार्मर में से लोगों को दूर रखने के लिए कई इंतजाम नहीं किए गए हैं। दरअसल शहर में ही कई जगह ऐसी हैं जहां डीपी खुली हुई हैं, जहां हादसे होने की संभावना बहुत है। चंदेरी से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बड़ी खबर सामने आई, जहां रोडवेज बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत में रोडवेज बस सवार एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। भीषण सड़क हादसे में रोडवेज बस के पड़खच्चे उड़ गए। हादसे में 14 यात्री भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रोडवेज बस में फंसे घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में एक महिला यात्रियों को मृत भी घोषित कर दिया गया। बुलंदशहर थाना सलेमपुर क्षेत्र के चितसौन के पास बदायूं हाईवे पर ये हादसा हुआ है। अच्छा, किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे वहाँ से दिल्ली से घर जा रहे थे बदायूं। अच्छा, बुलंदशहर से पीछू एक वो ट्रक खड़ा था, उसी से एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग घायल हैं आप? कुल भी लोग घायल हो गए, हमारा भी पैर टूट गया है, परेशानी भी हो रही है, अकेले पड़े हैं यहाँ। कितने लोग घायल हैं? बहुत लोग हैं, 3-4 लोग तो यहाँ हैं। कोई मौत हुई है? 3-4 लोग दिल्ली गए। क्या है पूरा मामला? ये एक्सीडेंट रेस पेट्रोल रोडवेज का हुआ। अच्छा, कितने लोग इसमें घायल हैं? कितने? 7 मरीज हमारे यहाँ हैं। हाँ, 4 हैं भर्ती हैं और 3 रेफर हैं और 1 कहीं भर्ती है। 1 की मौत है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में चोरों ने एक ही रात में आधा दर्जन से अधिक घरों को निशाना बनाया। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित घरों में रखी नकदी को भी पार कर दिया। अवैध गांजा और शराब तस्करी क्षेत्र का ये इलाका विख्यात माना जाता है, जो रात के घनघोर अंधेरे में ऐसी ही वारदातों को अंजाम देने के लिए मशहूर रहा है। सूचना पर फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही। क्या नाम है आपका? क्या हो गया, क्या वारदात हुई है? हमारे वारदात चोरी हुई हमारे। हम जैसे काम करके आते हैं वैसे काम करके आए थे, जैसे खा पी के सो गए हम लोग, और जैसे सोते रहे वैसे सो गए। और सुबह जब उठे तो देखे कि हमारा बक्सा कहीं पड़ा हुआ है, हमारा बैग कहीं पड़ा हुआ है जिसमें पैसे थे और जिसमें जेवर वेवर रखी थी, वो बक्सा बाहर पड़ा हुआ था। जब सुबह उठे देखे तो पड़ा हुआ था। और फिर इसके बाद देखा तो बगल वाले घर में भी चोरी हुई, उनके कम 8-10 घरों में चोरी हुई, जिनके आना होता सब इनके यहाँ भी चोरी हुई। लगभग कितने हजार रुपए की चोरी और कितनी जगह हुई? हमारा 2500 रुपये गया, 2500 रुपये गया है। और प्लस नाम तो लगती कि हमारी जेवर गई, जेवर थी कम से कम 250 ग्राम की जेवर थी, जिसमें करकता था, चूड़ियाँ थी, मीना थे और कड़ा थे लड़की के हमारे। पुलिस को आप लोगों ने कंप्लेन की है? हाँ, कंप्लेन की है और पुलिस इंक्वायरी करती है। बस यही बताती है कि दरुआबाज है, छोटे मोटे चोर है, जानकार है, मोहल्ले के होंगे, बस ऐसे करके करके चले जाते हैं। पुलिस से आप लोगों ने बात की तो पुलिस क्या कह रही है? चोरी का खुलासा कब तक होगा? वो अभी नहीं बता रहे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी तो लिख के लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है, तो बताया नहीं कुछ। क्या नाम है तुम्हारा? राम नरेश नाम है सर। ये जो चोरी की वारदात हुई है कैसी और क्या है? ये वारदात हुई है वही 2-3 के आसपास हुई। टोटल पैसा हमारा है तो हमारा गया 13,000, अगले का गया 45,000, एक का गया 2500 और टोटल जेवर गई तीनों घरों से। लगभग कितने घरों में चोरी हुई? लगभग हमारे हिसाब से यहाँ 4 है, आगे 5-6 घरों में हुई। कितना रुपए गया सामान? सामान जेवर है, मान लो यहाँ आके उसमें पहुँची है जाके वही 45-55 सब ऐसे, किसी का 45, किसी का 13 है, किसी का 25 है, किसी का 28 है, ऐसे टोटल। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। नगर के पंचानन के पास जालौन रोड स्थित मां पीताम्बरा होटल पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तहसील स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शालिग्राम पांडे, विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री नसीम सिद्दीकी,
मंचस्थ रहे। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष लाल सिंह यादव ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संगठन के जिलाध्यक्ष शालिग्राम पांडे ने कहा कि संगठन में पत्रकारों का पूरा सम्मान है। ये संगठन पत्रकारों की अन्याय की लड़ाई लड़ता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार स्वाभिमान सम्मान से समझौता न करें। पत्रकारों की समस्याओं के लिए वो सदैव तैयार रहे हैं। इस मौके पर जिला महामंत्री जितेंद्र कुशवाहा, जिला सचिव संतोष सोनी, तहसील अध्यक्ष लाल सिंह यादव, भूरेलाल कुशवाहा समेत कई लोग उपस्थित रहे। बैठक का सफल संचालन संदीप अग्रवाल ने किया। आज जनपद जालौन की कोट तहसील स्थित पंचानन चौराहे पर होटल पर जो ग्रामीण एसोसिएशन की मीटिंग रखी गई है, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, आदरणीय अध्यक्ष जी से जानकारी लेंगे। क्या बताएंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा संगठन और हमारे ज़िले में लगभग 200-250 संगठन से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी और सदस्य हैं। हमारी तहसील स्तरीय बैठकें महीने में होती हैं। सभी जगह का रोस्टर बना हुआ है। उसी क्रम में आज यहाँ पहुँच तहसील की बैठक हुई। हमारे आदरणीय कोच तहसील के अध्यक्ष लाल सिंह यादव जी हैं, तो उनके द्वारा ये आयोजित की गई बैठक है। इसी में हम लोग उपस्थित हुए हैं, हमारे पत्रकार साथी उपस्थित हुए हैं। और फिर पत्रकारों ने कुछ चर्चाएं की हैं, इस पर क्या दिशा निर्देश दिए हैं आपने, आपके द्वारा क्या बताया गया? पत्रकारों के समस्याएं तो अनेक होती हैं, लेकिन मूलतः ये है कि पत्रकार अपनी लेखनी में थोड़ा संयम बरतें और संगठित होकर कार्य करें। जहाँ भी आवश्यकता होगी संगठन उनके साथ है। किसी प्रकार से किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न हम लोग बर्दाश्त नहीं करें, न हमारा संगठन। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के कबूलपुर बाजार में श्री दया रामलीला समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिसमें दूसरे दिन पूर्व पतंजलि योग समिति के प्रांतीय सह प्रभारी अतुल हरि मूर्ति ने साधकों को योगा का अभ्यास कराया। समिति के अध्यक्ष योगेश श्रीवास्तव ने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास संभव है। मौके पर संस्था के अध्यक्ष योगेश श्रीवास्तव, कृपाशंकर यादव, संजय यादव, अंकित श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज लेकर आता है आपको वो खबरें जो छोटी होती हैं लेकिन आपके काम की होती हैं, आपके गांव की होती हैं, आपके शहर की होती हैं, आपके कस्बे की होती हैं। तो देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके